नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित शर्मा और आप देख रहे हैं मैन मैकेनिक चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेगुलर बुलेट प्रूफिंग और कंप्लीट आर्मर गाड़ी में क्या फ़र्क है और दोनों में लगभग कितना खर्च होता है। आज उस बारे में बात करेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं बेसिक बुलेट प्रूफिंग क्या होती है। बेसिक बुलेट प्रूफिंग में क्या होता है कि इंटीरियर जितना भी है गाड़ी का निकाल दिया जाता है और उसके ऊपर से सपोज मान लीजिए कि किसी की गाड़ी है और एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि इस गाड़ी पे किस तरह के वेपन से हमला हो सकता है। तो उस वेपन के हिसाब से जो मेटल शीट्स हैं, जो स्टील है, सबसे ज़्यादा जो है वो स्टील का प्रयोग किया जाता है। अंदर से पूरी तरह से स्टील लगा दिया जाता है। उसके जो ग्लास होते हैं, जो डोर के जो शीशे होते हैं, उनको फिक्स कर दिया जाता है, फिर वो खुलते नहीं हैं। फिर रेयर और फ्रंट में भी जो है फिक्स कर दिया जाता है। इसको कहते हैं बेसिक बुलेट प्रूफिंग। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है, क्योंकि जब आप बेसिक बुलेट प्रूफिंग कराते हैं तो गाड़ी का वज़न जो है 600 से 700 किलो तक के करीब बढ़ जाता है। मीन्स गाड़ी का जो पे लोड है, यानी जो कर्व वेट ले के चलने के लिए जो आरटीओ नियम है, वो उसके हिसाब से हो जाती है। लेकिन जब आदमी एक्स्ट्रा उसमें बैठता है तब आरटीओ के नियम, जो इंडियन नॉर्म्स हैं, वो उसको क्रॉस कर जाती है। क्योंकि बेसिक जो बुलेट प्रूफिंग होती है उसमें ना इंजन ऐड होता है, ना ही ब्रेकिंग होती है, ना ही आपका सस्पेंशन होता है, जिससे कि आपको चल के, जैसे इससे क्या होता है कि जब आप कोई भी गाड़ी चलाता है बेसिक बुलेट प्रूफ गाड़ी, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करती है कि वो शार्प टर्न नहीं ले सकता। क्योंकि अगर वो शार्प टर्न लेता है उतनी हैवी गाड़ी के साथ, और जब वो स्टेयरिंग सीधा करेगा तब तक वो स्टेयरिंग सीधा नहीं होगा, क्योंकि गाड़ी में एक्स्ट्रा वेट होने के कारण स्टेयरिंग, जो कि आपका पावर स्टेयरिंग है, वो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा आपके पावर स्टेयरिंग पे। पंप पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके क्लच प्लेट पे लोड पड़ता है, आपके ट्रांसमिशन पे लोड पड़ता है जब आप एक्स्ट्रा वेट कैरी करते हैं। क्योंकि अगर आपकी गाड़ी जो है फैमिली कार है, तो उसमें क्या होता है कि उसके गियर बॉक्स अलग ढंग से डिज़ाइन होते हैं, उसके क्लच प्लेट अलग ढंग से डिज़ाइन होते हैं, जिसकी वजह से वो उस तरह की वेट को लेकर आसानी से चल सकती है। और बेसिक बुलेट प्रूफिंग में जो खर्चा है वो कई तरह का होता है। सपोज मान लीजिए कि बेसिक बुलेट प्रूफिंग में कई लोग क्या करते हैं कि सिर्फ ग्लासेस चेंज कराते हैं बुलेट प्रूफ पे। कुछ लोग सिर्फ ग्लास प्लस मेटल शीट ही लगवाते हैं। और इसमें लगभग सिर्फ बेसिक बेसिक चीज़ में जो है नॉर्मल आपकी स्कॉर्पियो हो या सफारी जैसी गाड़ी हो, इस पे नॉर्मल गाड़ी के अलावा 10 से 15 लाख का खर्च चला जाता है। लेकिन अगर आप सिर्फ ग्लास का ही काम कराते हैं तो आपका 5, साढ़े 5, 6 लाख का खर्चा बुलेट प्रूफिंग कराने में आता है। लेकिन जब आप कंप्लीट आर्मर गाड़ी जब बनवाते हैं, तो कंप्लीट आर्मर गाड़ी की कीमत, आप कोई भी गाड़ी है उसको किनारे करिए, गाड़ी का जो एक्चुअल प्राइस है उसको किनारे करिए, गाड़ी का जो एक्चुअल वेट है वो भी किनारे करिए। क्योंकि जब कंप्लीट आर्मर गाड़ी होती है तो सिवाय चेसी, इंजन और ट्रांसमिशन के अलावा कोई भी चीज़ आर्मर गाड़ी में नहीं लगाई जाती है, गाड़ी के ओरिजिनल के अलावा। बाकी सारी चीज़ें मिलिट्री ग्रेड की ही होती हैं, वो हाई परफॉर्मेंस होती हैं, रफ एंड टफ होती हैं। क्योंकि जब कंप्लीट आर्मर गाड़ी होती है, सपोज मान लीजिए कि कोई 2 टन की एसयूवी है जो स्टॉक एसयूवी है, तो जब उसे कम्प्लीटली आर्मर में कन्वर्ट किया जाएगा तो उस कम्प्लीटली आर्मर में होता क्या है कि 1 इंच की जो स्टील है वो अंदर से भी लगती है और 1 इंच की स्टील बाहर से लगती है नीचे से। फिर टैंक को सेव करना होता है, फिर चैसी को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देनी होती है कि उतना वज़न वो झेल सके, या फिर कहीं गाड़ी जंप कर दी है तो कहीं चैसी बैंड ना हो जाए, उस हिसाब से चैसी को भी मॉडिफाई किया जाता है, डिफरेंशियल पे काम होता है। फिर उतना हैवी कार को चलाने के लिए उसके सस्पेंशन, शॉक एब्जॉर्बर्स, इंजन की पावर तक बढ़ाई जाती है। क्योंकि कंप्लीट आर्मर गाड़ी जो है, कम से कम उसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर की होनी ही चाहिए। तो हर एक चीज़ को मॉडिफाई किया जाता है, जिसमें सिर्फ सिर्फ जो उसको मॉडिफिकेशन का जो खर्च है वो तकरीबन 3 से 3.5 करोड़ तक आराम से चला जाता है। क्योंकि
कंप्लीट जो आर्मर गाड़ी होती है वो तो सबसे पहले तो बुलेट प्रूफ होती ही हैं, ब्लास्ट प्रूफ भी होती है, और कुछ आर्मर गाड़ियाँ जो हैं वो मिसाइल प्रूफ भी होती हैं, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ, जैसे हमारे इंडियन प्रेसिडेंट की गाड़ी हो गई या फिर अमेरिका प्रेसिडेंट की गाड़ी हो गई, ये ब्लास्ट प्रूफ भी है। ब्लास्ट प्रूफ के साथ ही साथ जो है ये मिसाइल प्रूफ भी है। तो ये गाड़ियाँ काफ़ी हैवी हैं, इसलिए इसमें बहुत बड़े इंजन यूज़ किए जाते हैं, काफ़ी पावरफुल। तो इनमें नॉर्मल 700 टू 800 हॉर्स पावर का कम से कम इंजन होता ही है, जो गाड़ी को कम से कम 1100 की स्पीड से आराम से लेके जा सके। इसके टायर्स जो हैं वो भी नॉर्मल नहीं होते, टायर्स हाई ग्रेड के हैवी लोड लेके चलने के लिए होते हैं, और इसके टायर्स के अंदर हवा के साथ ही साथ अंदर एक रबर, सॉलिड रबड़ का एक गुटका कहा जाए फिर, या फिर एक रबड़ कहा जाए, जो कि ट्यूबलेस ट्रक के अंदर भी लगाया जाता है। ऐसे वही चीज़ जो है आर्मर गाड़ियों में भी लगाया जाता है, जिससे कि अगर टायर कभी पंचर भी हो तो वो सडनली फ्लैट ना हो। उसके अलावा जो है गाड़ी आराम से 100 से 200 किलोमीटर आराम से उस रबड़ के ऊपर भी चलती है 100 की स्पीड से। प्रकार की जो ग्लासेस हैं, यानी जो शीशे हैं, वो बुलेट प्रूफ होते हैं, क्योंकि वो लैमिनेटेड ग्लास होते हैं और उनकी कई 6 से 7 लेयर होती है। तकरीबन वो 3 से 4 इंच मोटे होते हैं, फ्रंट और रेयर, इसलिए उस पर बुलेट का कोई असर होता नहीं, क्योंकि अंदर उसमें एक हाई टेम्परेचर सिलिकॉन होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा फ्लैक्सिबिलिटी होती है। जैसे ही उस पर कोई वेट पड़ता है तो वो क्या करता है, वो पूरा वेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है पूरे शीशे में, जिसकी वजह से शीशे पे ज़्यादा डैमेज नहीं होता है। और जब भी, और उससे भी ज़्यादा अगर हाई परफॉर्म, बहुत ज़्यादा लोड या किसी बड़े हथियार से अगर कोई चीज़ होती है, तब वहाँ पर यूज़ होती है पॉलीकार्बोनेट। पॉलीकार्बोनेट जो है काफ़ी मजबूत मटेरियल है, और साथ ही साथ इसको भी लैमिनेट करके ही बनाया जाता है कई लेयर्स में। इसमें भी 6 से 7 लेयर्स होती हैं, काफ़ी मोटी। इससे क्या होता है कि जब इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, पॉलीकार्बोनेट आराम से, आसानी से बिल्कुल नहीं टूटता है। ऊपर से उसमें सिलिकॉन लगा होता है, तो वो वेट जो है आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पॉलीकार्बोनेट की सबसे बेस्ट बात यह है कि जहाँ पे अगर उस पर स्ट्राइक हुआ है तो सिर्फ वहीं पर जो है वो क्रैक होगा और कहीं क्रैक नहीं होगा, जिससे कि विजिबिलिटी जो है काफ़ी अच्छी रहती है पॉलीकार्बोनेट में। और अंदर जो स्टील यूज़ होता है, वैसे उसको बैलिस्टिक स्टील भी कहा जाता है, लेकिन कई जगह इसको नॉर्मल नॉन कोरोजन स्टील भी कहा जाता है। डिपेंड करता है कि गाड़ी पे किस तरह का काम हो रहा है। तो अगर कोई भी बुलेट प्रूफिंग कराता है, अगर वो गाड़ी के ब्रेक्स जो है अपग्रेड नहीं कर रहा है, या फिर सस्पेंशन अपग्रेड नहीं कर रहा है, या इंजन की पावर अपग्रेड नहीं कर रहा है, तो वो बुलेट प्रूफिंग जो है आज नहीं तो कल आपके इंजन, सस्पेंशन और बाकी चीज़ों पे जो है काफ़ी ज़्यादा लोड देगी, जिससे आपका इंजन डैमेज हो सकता है। और जो नॉर्मल गाड़ी का दरवाजे का वेट होता है वो नॉर्मल 30 किलो तक होता है, 20 से 30 किलो या उससे थोड़ा सा कम ही होता है। और बुलेट प्रूफिंग के बाद सबसे पहले तो जो दरवाज़ा है उसका साइज़ अपने साइज़ से डबल होता है, और साथ ही साथ उसका वज़न जो है 100 से 150 किलो के करीब हो जाता है। क्योंकि बुलेट प्रूफ गाड़ियों में जो है अगर शीशे फिक्स होते हैं तो उसमें कई तरह के मटेरियल यूज़ किए जाते हैं दरवाजे के अंदर भी, कि बुलेट जो है वो मेटल शीट को जो कि अंदर से लगी है वो उसको पार ना कर पाए। तो उसमें केवलार, नायलॉन और सिलिकॉन का यूज़ होता है, जिससे कि अगर कोई बुलेट लगती भी है या बाहरी जो मेटल शीट है उसको छेद कर अंदर आती भी है, तो वो इनके ऊपर लगते ही इनका वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और अंदर वाली जो मेटल शीट है वो उसको छेद भी नहीं पाएगी, यहाँ तक कि मैक्सिमम वो उसको टच भी नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से जो है ये मटेरियल्स भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। और कई जगह तो पॉलीयूरेथिन का भी इस्तेमाल किया जाता है। पॉलीयूरेथिन जो है रबर प्लास्टिक का एक मिक्सचर होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है, जिससे आपका जो विंडशील्ड है उसको चिपकाया जाता है उसमें, और साथ ही साथ उसको फ्रेम के थ्रू उसको टाइट भी किया जाता है आपकी गाड़ी से, जिससे कि वो अपनी जगह से हिले ना। क्योंकि नॉर्मल जो आप ग्लास यूज़ करते हैं, लैमिनेटेड ग्लास, उसका वज़न ज़्यादा होता नहीं है, मैक्सिमम
वज़न जो है 10 से 12 किलो का वो शीशा होता है, उससे भी कम ही होता है, ये मैक्सिमम है बड़ी गाड़ियों के लिए। तो पॉलीयूरेथेन को भी यूज़ किया जाता है काफ़ी अच्छे से, उनके पैड्स यूज़ किए जाते हैं जिससे कि ग्लास को थोड़ी सेफ्टी मिल सके। तो बेसिक बुलेट प्रूफिंग में सिर्फ अंदर से कुछ मेटल शीट लगा के अलग अलग डिफरेंट गेजेस की, अलग अलग की लगाई जाती है, जिससे कि बेसिक बुलेट प्रूफिंग, जिससे आपको बाहर से पता नहीं चलेगा कि गाड़ी बुलेट प्रूफ है या नहीं है। लेकिन उनके सस्पेंशन और ब्रेक्स अपग्रेड ना होने के कारण जो है, जो भी उसको ड्राइव करता है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन कंप्लीट आर्मर गाड़ी में ऐसी समस्या नहीं होती है, क्योंकि कंप्लीट आर्मर में पावर स्टीयरिंग मोटर, पावर स्टीयरिंग पंप, लगभग हर चीज़ जो है वो नई होती है और हाई परफॉर्मेंस होती है लोड के हिसाब से, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। उसमें अलग से जो आर्मर गाड़ियाँ हैं, जो आर्मर गाड़ियाँ हैं उनका वज़न और बेसिक बुलेट प्रूफिंग गाड़ियों का वज़न में जो है लगभग 2000 किलो यानी 2 टन का अंतर है। एक में अगर आप से 500 किलो गेन करते हैं तो दूसरे में आप सीधा अपनी कार का डबल गेन करते हैं, जिससे कि दोनों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ जाता है और दोनों के इंजन परफॉर्मेंस और बाकी चीज़ों में भी काफ़ी फ़र्क होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।